दावत का प्लान बने तो हस्बैंड के सारे दोस्त यही आते। कोई कहे ऐसी दावत कहीं चखी नहीं, तो कोई कहे ऐसे मसाले का जवाब नहीं। सीमा मसालों से सबकी जायकेदार फरमाइशें पूरी होती है। तो दोस्ती का मजा चखते हैं। सीमा मसाला और इमली की चटनी, खुशियाँ चख लो। भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं? याद करो हम लोग 72 वाले हैं। गुल के बदले गुल मांगोगे पाओगे, वरना फिर हम लोग भी खंजर वाले हैं। खुश रंग के जुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए। तूफान का सिर्फ हम ही करेंगे मुकाबला, तूफान का सिर्फ हम ही करेंगे मुकाबला। कश्ती से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए। भरपूर तालियां बजाकर सब मिलजुल कर तालियां बजाए मुस्तकीम डिग्नेटी साहब का, हमारे कायद के इस्तेमाल में। आज का ये धरना कई मायने में तारीखी है कि पंडाल के बाहर भी ख्वातीन और मर्द हजरात बैठे हुए हैं। मुझे नहीं ध्यान आता कि इतना कामयाब धरना इस जगह पर इससे पहले मैं कभी देखा हूँ। रैली मोर्चा एक अलग है और धरना अलग है। ये मालेगांव शहर की तारीख में लिखा जाने वाला धरना है। मर्द और ख्वातीन का मुश्तरका धरना इसलिए रखा गया कि मालेगांव शहर के जज्बात क्या है, आज मालेगांव शहर क्या सोच रहा है, ये सरकार और डिपार्टमेंट तक पूरी तरह बात पहुंचे। इस शहर में जो हो रहा है अब ये किसी से छुपा नहीं है, न मर्द हजरात से छुपा है न ख्वातीन से छुपा है। मगर ये हो क्यों रहा है और इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम हमेशा बोले कि कानून के दायरे में रहकर हम काम करते हैं, मगर जो लोग कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यही इस धरने का मकसद है। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बता दूं कि ये धरना हम सिंबॉलिक दे रहे हैं। जो गढ़ की यात्रा से शुरू होते हुए मिर्ची कॉलेज हिंदू आक्रोश मोर्चे तक बात आई, ये सिंबॉलिक धरना है। अगर अब भी फिरका परस्तों को रोका नहीं गया तो हमने इस बार तो गांधी के चरखे को हथियार बनाया, मगर गांधी लाठी लेकर भी चलते थे। मोर्चा लाठी के साथ निकलेगा। अगर फिरका परस्तों को कंट्रोल नहीं किया गया, उन पे कार्रवाई नहीं की गई तो जब तक कोई कुछ बोल नहीं रहा है, डिपार्टमेंट मुसलसल छूट देता जा रहा है, मुसलसल छूट देता जा रहा है। जबकि मैं ये मानता हूं कि तुम कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके हौसले बुलंद होंगे और आप रिकॉर्ड देखते चले जाओ, उनके हौसले बुलंद होते ही जा रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई उन पर हो नहीं रही है। अभी धरने के बाद प्रांत ऑफिसर को जो मेमोरेंडम दिया जाएगा उस पर इससे पहले मोइन अख्तर ने आपके सामने तफसील दी है कि क्या क्या कार्रवाई हम चाहते हैं। ये धरने से इस शहर का दबदबा भी आएगा, डिपार्टमेंट को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इस तरफ के लोगों के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो वो उस पर सोचे और कार्रवाई करे। और मैं तो ये बोलता हूँ कि ये धरना तो पुलिस के खिलाफ भी अन्याय हो रहा है, उसके भी खिलाफ है। ये महाराष्ट्र भर में मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ कि कोई लीडर आता है, पुलिस के आला अधिकारियों को डांटता है, ऑन कैमरा बोलता है, पब्लिक में बोलता है। एक 2.5 फीट का आमदार आता है, वो पुलिस के आला अधिकारी को डांट के चला जाता। पुलिस कर क्या रही है? तुम
तुम अपने तो जमीन की आवाज पे कुछ करो कि तुमको कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने डांट कर चले जा रहे हैं और आप कार्रवाई करने की तरफ नहीं जा रहे हो। अगर पुलिस के आला अधिकारियों का ये रूल रहेगा, ये तरीका रहेगा, तो पुलिस के दूसरे छोटे जो ऑफिसरान हैं वो बेचारे क्या करेंगे। मैं तो बोलता हूं कि ये पुलिस के साथ जो ज्यादती की गई दादा भूसे साहब और वो 2.5 फीट के आमदार की तरफ से, ये उसके खिलाफ भी धरना है, ये पुलिस के भी हक में धरना है। पुलिस ये भी बात समझ ले कि कोई आएगा हमारे आला लीडरान को दम दाढ़ी देकर चला जाएगा, कानून का मजाक उड़ाएगा और उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं करेंगी, तो ये पुलिस के भी हक में है ये धरना, ऐसा मैं मानता हूं। इस शहर के पालक मंत्री, जिले के पालक मंत्री, मैं इससे पहले भी बोला कि पालक का क्या काम होता है कि शहर के हालात को सही रखे और सबको लेकर चले, मगर इस शहर के पालक मंत्री और उनके बेटे ही शहर के हालात को खराब कर रहे हैं। मैं जो भी लोग उनके नुमाइंदे बन के एमएसटी कॉलेज में गए, दूसरी जगह गए, हम सिर्फ ये धरने से ये डिमांड करते हैं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, स्कूल की छुट्टी का भी टाइम होने वाला है। आज 2 जुलाई को हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकला, उसमें एक बाहर से छोटे आमदार आए, किले पे गए, 8 दिन के बाद 8 दिन का टाइम दिया, इत्तेफाक से आज 90 दिन है 11 जुलाई का। उनके अब्बा बिल्डोजर लेके नहीं आ पाए मालेगांव। ये मालेगांव निहाल साहब का मालेगांव है। बोलना और करना ये फर्क है। जिस वक्त उन्होंने बोला था उसी वक्त हमने उनका जवाब भी दे दिया था। और किला झोपड़पट्टी किस तरह से उनको उनका हक मिलेगा, ये भी हमने निवेदन में प्राण साहब को लिखा है कि वो कमिश्नर साहब की तरफ भेजे। हम यहाँ जो लोग धरने पे बैठे हैं, हम सड़क पर एहतजाज कर सकते हैं क्योंकि दस्तूर ने हमको वो इख्तियार दिया है। हम सड़क पर एहतजाज कर रहे हैं। मैं असेंबली में तो एहतजाज नहीं कर सकता, अता रफी साहब बैठे हैं वो असेंबली में एहतजाज नहीं कर सकते, जाहिद नकवी साहब बैठे हैं वो असेंबली में एहतजाज नहीं कर सकते। हमको दस्तूर ने यही हक दिया है कि हम सड़क पर एहतजाज करें। हम सड़क पर कर रहे हैं। मानसून सर पर है, मानसून अजलास भी सर पर है। मैं शहर और कौम के मामले में हमेशा ये बोलता हूं कि मेरी पार्टी भी 2 नंबर पर। मैं अब जो मुफ्ती इस्माइल साहब से गुजारिश करने जा रहा हूं और मैं हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करता हूं कि इस शहर के दबदबे, विकार, इज्जत के लिए आप जो हालात गढ़ की यात्रा से लेके एमएसजी कॉलेज और हिंदू जन आक्रोश मोर्चे तक हुए, कानूनी एफआईआर मेरे पास है। आप बोलेंगे मैं चलकर पहुंचा दूंगा, आप असेंबली में ये बात रखिए। ये इसलिए भी जरूरी है, ये इसलिए भी जरूरी है कि दादा भूसे साहब आला अधिकारियों के सामने जवाब पढ़ रहे थे। जवाब किसी का भी कानूनी तौर पर पढ़ा नहीं जा सकता, ये कानून के खिलाफ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उनके खिलाफ लड़िए, मगर जहां कानून बनता है वहां पर अगर कानून तोड़ा जा रहा है तो आप वहां बात रखिए। हमारे शहर की बदनामी एमएसजी कॉलेज के मामले में हुई क्योंकि एफआईआर जो लोग कैरियर गाइडेंस कर रहे थे उन पर हुआ। महाराष्ट्र भर के शहरों में ये बात गई कि धर्म परिवर्तन मालेगांव शहर में किया जा रहा है। हम जानते हैं कि ओरिजिनल बात क्या थी, सब लोग नहीं जानते, मगर जब आप असेंबली में सारी सच्चाई बताएंगे तो ये बात महाराष्ट्र भर में जाएंगी। आप ये तो बोलिए कि कोई आदमी कैसे जवाब पढ़ सकता है पुलिस के सामने, आवाम के सामने। ये गलत एफआईआर हुई है, ये एफआईआर वापस होना चाहिए। और जिन लोगों ने धींगा मस्ती की, जिन लोगों ने बैनर को पैरों तले कुचला,
उस बैनर पे आप ये सोचिए कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। क्या इस पे बोला नहीं जाए असेंबली में? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वहां अपनी बात रखिए, कानून के दायरे में रखिए। जो एफआईआर हुई उस पर बात रखिए। जो किले का मामला है उसमें हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लोक आयुक्त ने हमारे हक में फैसला किया है। आप कमिश्नर पे दबाव बनाकर जहां घर बना हुआ है वहीं बनवाने की बात कीजिए। कमिश्नर भी सरकार के मातहत है। आप वहां पर असेंबली में वो बात रखिए कि कोई आंडू पांडू हमारे शहर में आएगा और 8 दिन में तोड़ने की बात करेगा। आप बात बोलिए, लोक आयुक्त के ऑर्डर के साथ बोलिए। आप कानूनी बात रखिए, किसी की जाति मुखालफत मत कीजिए। आप अगर रिश्ता अच्छा रखना चाहते हैं रखिए, हमारा कोई एतराज नहीं है, मगर आप कानूनी बात रखिए। वो कानून बनाने की जगह है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस धरने में बैठे हुए मेरी माँ बहनों जो हजारों की तादाद में यहाँ पर हैं, मैं सबकी तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इन सब मामलात को मानसून अजलास में जरूर रखिए। और मुझे यकीन है कि जब शहर की इज्जत नफ्स पे बात आ जाए उस वक्त नफा नुकसान नहीं देखा जाता। उस वक्त सिर्फ शहर की इज्जत का सवाल, शहर के विकार का सवाल, शहर के दबदबे का सवाल देखा जाता है। और मुझे यकीन है कि ये सब बात आप हमारी मानेंगे। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके पीछे भागा भागा चला आऊंगा। आप सिर्फ बोलिए कि आपको कानूनी तौर पे कौन सी एफआईआर चाहिए, कौन से कागजात चाहिए, मैं सब आपके पास चलकर ला के दूंगा। मगर मेरे शहर की इज्जत और विकार के लिए आप असेंबली के मानसून अजलास में जरूर इन फिरका परस्तों के खिलाफ बोलिए। इतनी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। मालेगांव शहरियान, एक बात आप ध्यान से सुनिए कि जब फिरका परस्तों ने इस शहर में सर उठाया है उसका जवाब न्यायालयी सोच नहीं दिया है। और ये न्यायालयी सोच का ही नतीजा है कि आप लोग यहाँ बैठे हो। अभी मैं कॉर्नर मीटिंग ले रहा था तो इस्लामपुरे में मुझे एक आदमी मिले, मैं मामा मामा बोलता। बोले कहाँ बेटा डरते नहीं? कहाँ? मैं बोला नहीं मैं नहीं डरता। तो मैं फिर मजाकन बोला जो डर गया वो मर गया। तो बोले यार सब तो इतना डरा था, जेल भी होके आ गए, उसके बाद भी थोड़ा यही सब चालू है। तो मैं बोला कि देखो मामा, अगर मैं नहीं बोली हूँ तो ये बात भी तो बराबर नहीं है। तो बोले थोड़ा ख्याल रख के बोल जरा, थोड़े पीछे ना, दुश्मन तो दुश्मन अपने भी लगे हैं। तो बोला जान तो जहाँ शहर का सवाल है वहाँ अपने भी लगे, उस दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। डरना ये तो सीखा ही नहीं हमने। 12 नवंबर के बाद इस जगह पर आप लोग जो बैठे हो ये बड़ी हिम्मत और जरूरत का काम है। यहाँ जितने लोग मेरी माए बहने बैठी है, आप बैठे हो, आप इसको छोटी बात समझ के यहाँ से मत जाना। आप वो काम करके यहाँ से जा रही हो कि इस शहर के लोगों में हिम्मत और वलवला पैदा करके जाने की। यानी आप जब यहाँ से उठेंगे तो इस शहर में हिम्मत और वलवला पैदा होगा। नहीं तो 12 नवंबर के बाद इस जगह पर भी लोग कोई धरना आंदोलन देने से डरने लगे थे। धीरे धीरे वो चीज खत्म कर रहे हैं हम लोग। और ये आज इसकी आखिरी कड़ी है जो इतना बड़ा धरना इस जगह पर हो रहा है। मैं आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग इस धरने में शामिल हुए, और आपकी बेबाकी और जो निडरपन से आप यहाँ आए हो उसको सलाम करता हूँ। अभी जो है शान हिंद अपनी बात रखेंगी, उसके बाद फरहान साहब यहाँ है, उनको निवेदन दिया जाएगा और धरने का इख्तिताम होगा। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द बात खत्म हो और फरहान को निवेदन दिया जाए।